नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक विषय आपके सामने रखूँगा, आपको उस पर अपनी राय मुझे भेजनी है और आपकी जो राय होगी उसके आधार पर मैं एक अगला एपिसोड और बनाऊँगा। अब आप कहेंगे विषय क्या है, तो विषय तक आपको पहुँचाऊँ उससे पहले मैं 3-4 आपको मामले बताता हूँ। एक मामला तो जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जिला मुख्यालय राजसमंद पर भीम देवगढ़ विधायक जब आए थे यहाँ किसी विषय में जिला कलेक्टर से मिलने, तो उनको कलेक्ट्री में आने से रोक दिया था। जिस पुलिस अधिकारी ने रोका तो बताया गया कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, 5 लोगों से ज़्यादा के प्रवेश नहीं की अनुमति नहीं है। तो ये तमाम मामला चल रहा था। उस मामले में हम सभी ने वीडियो देखे किस प्रकार से भीम देवगढ़ विधायक ने उस पुलिस अधिकारी के साथ एक लंबी चौड़ी बहस का एक दौर चला। ये दौर उस कलेक्ट्री के गेट से लेकर कलेक्ट्री के कक्ष तक पहुंचा, वहाँ एक काफ़ी देर तक लंबा गामी गमी का मामला चला। ये तमाम वीडियो हमने देखे। उस प्रकरण में तमाम तरह की बातें सामने आई, तमाम तरह की आप लोगों की राय भी सामने आई। ऐसा ही एक वीडियो अलवर से भी आया, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबा बालकनाथ, उनका और एक पुलिस अधिकारी का बड़े ही तेज तकरार वाला मामला सामने आया और उसमें भी बाबा बालकनाथ की तरफ से उस पुलिस अधिकारी के लिए तमाम तरह की धमकियां हमको देखने को मिली। अब वहाँ पर भी कौन सही कौन गलत ये पता नहीं चला। अभी हाल ही में एक वीडियो भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह का और आया। उस वीडियो में भी हमने देखा कि किस प्रकार से वो एक राजसमंद के थानाधिकारी से बात कर रहे हैं, बड़ी क्या कहते हैं, तीखे स्वर के साथ और तीखे अंदाज में वो बात कर रहे हैं। और उस बातों वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एसपी का ट्रांसफ़र हो सकता है तो फिर राजसमंद में किसी भी पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफ़र, किसी भी पुलिसकर्मी का ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें वो पुलिस अधिकारी को व्यवहार सुधारने की भी बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें, जब मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें कैमरे के सामने हुई है। कैमरे के माध्यम से तमाम वीडियो आप तमाम लोगों तक आते हैं और आप लोग उस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। और जब मैं उन कुछ प्रतिक्रियाओं को देखता हूं, तो जैसे कि जो पहला प्रकरण हुआ था कलेक्ट्री में, उसमें आप लोग कहते हैं कि भैया वो पुलिस अधिकारी सही था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको बेवजह इतना अपमान झेलना पड़ा, सज़ा भी भुगतनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पुलिस का व्यवहार लोगों के प्रति खराब होता है, तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो लोग कहते हैं कि बढ़िया हुआ, पुलिस के साथ ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूल मुद्दा उस दिन उन देवगढ़ के 2 युवाओं का था, मगर वो मुद्दा इस पूरे प्रकरण में, इस बहसबाजी में कहीं दब गया। बाबा बालकनाथ वाले प्रकरण में भी यही चीज़ें आ गई। वहाँ पर भी कोई कह रहा है पुलिस गलत है, कोई कह रहा है नहीं पुलिसकर्मी के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी चल रही है। अभी हालिया जो प्रकरण हुआ उसमें भी जो वीडियो आए उस पर भी कमेंट, कुछ ने ये भी रिस्पॉन्स दिया कि ये विधायक जी पहले भी ऐसा करते रहे हैं, अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश है। तो कुछ का ये भी कहना है कि नहीं, पुलिस पुनः एक बार की पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर वो प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं नहीं ये नेताजी बिल्कुल सही है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी राय के आधार पर एक एपिसोड तैयार करूँ कि जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं एक दूसरे के ऊपर बड़े तीखे प्रहार हो रहे हैं, और जो मुख्य तौर पर जब पुलिस विभाग के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि ऐसी चीज़ों से पुलिस का मोरल डाउन होता है। कुछ लोगों ने ये कहा नहीं पुलिस आम आदमी के साथ सही व्यवहार नहीं करती कई बार, तो फिर उनको भी ऐसा व्यवहार झेलना चाहिए, उसका सामना कभी कभी होना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें आती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप तमाम लोग सोचते क्या हैं इन तमाम विषयों को लेकर। क्या इससे अगर कोई नेता का इस प्रकार का वीडियो आता है तो उससे आप प्रभावित होते हैं, उन नेताजी के आप समर्थक बनते हैं, या फिर आपको लगता है कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा, एसपी का हो सकता है तो किसी का हो सकता है। ये तमाम बातें भी आती है। जब कलेक्ट्री कक्ष में हुआ था कि इनको अभी सस्पेंड करिए, और ये तमाम तरह की वहाँ पर बातें चली, जब कलेक्टर साहब कह रहे थे कि रुकिए जाँच करेंगे ये वो। मगर जो एक राजनीतिक प्रभाव से जो चीज़ें चलती है ना, फिर वो चाहे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जी की तरफ से चल रही हो, या फिर अलवर में जाकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हंगामा कर रहे हो, या वो एक धमकाने के अंदाज दिखाई दे रहे हो, तो इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी राय दें और आपकी राय के आधार पर मैं एक एपिसोड बनाऊँ, और मैं चाहूँ उस एपिसोड को फिर पुलिस विभाग भी देखे, उस एपिसोड को तमाम राजनेता भी देखें और आकलन लगाए कि आपके इन तमाम मामलों को आम जनता कैसे लेती है। तो जल्दी से मुझे आप अपनी राय भेजिए और बताइए आखिर कि आप इन प्रकरण पर क्या सोचते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम राय का एक अच्छा सा एपिसोड बनाकर हम उसके तमाम पहलू आप तक ला सकें। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कार्य राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने का, वो तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।